देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने पानी संकट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने क्या कहा, और ये आपको पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि पूरा ओवरऑल इस मामले को लेकर क्या आंकड़े उन्होंने जो है जारी करे हैं। हरियाणा सरकार ने कानून तहत जितना पानी छोड़ना होता है दिल्ली की अपनी खपत के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, यमुना नदी के जरिए हरियाणा ने उस पानी को रोक लिया है। मैं दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से आपको आंकड़ों के आधार पर समझाना चाहूंगा कि हरियाणा ने यमुना नदी में जो पानी छोड़ना होता है, जो यमुना नदी के जरिए बहता हुआ दिल्ली आता है, जिसे हम नदी से उठाकर उस पानी को साफ कर लोगों के घर में मीठा पानी पहुंचाते हैं, उस पानी में हरियाणा ने भारी कटौती कर ली है, जिसके चलते आज दिल्ली में आज के दिन 100 MGD पानी कम हो गया है, यानी कि 100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर प्रतिदिन की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो घट गई है। 100 MGD की गिरावट देखी गई है दिल्ली के वाटर प्रोडक्शन में। दिल्ली की कुल प्रोडक्शन आप देखते थे हर गर्मियों में 900 या 920 MGD हुआ करती थी। इस बार दिल्ली जल बोर्ड ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन करते हुए इस आंकड़े को 945 MGD तक पहुंचा दिया। जैसे आपने देखा है कि बिजली में एक पीक डिमांड आई जिसे दिल्ली सरकार ने मीट किया, वैसे ही पानी में जो पीक डिमांड आई हमने 945 MGD तक पानी प्रोड्यूस करके लोगों के घरों तक पहुंचाया है। लेकिन आज उस आंकड़े में 100 MGD की गिरावट देखी जा रही है, और इसलिए देखी जा रही है क्योंकि हरियाणा सरकार ने, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में छोड़े जाने वाले पानी जो दिल्ली की ओर आता है दिल्ली की खपत के लिए, उसे रोक लिया है। उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है, और दिल्ली के सर पे मंडरा रहे जल संकट के लिए पूर्णतः फेयरली एंड स्क्वायरली अगर कोई जिम्मेदार है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हरियाणा की खट्टर सरकार है। 3 जगह से हरियाणा यमुना नदी के जरिए हमें पानी देता है। यमुना का पानी दिल्ली को 3 जगह मिलता है। CLC एक चैनल होता है जिसके जरिए आता है, DSB एक और चैनल होता है जिसके जरिए आता है, और वजीराबाद पौंड पे छोड़ा जाता है। तो CLC, DSB और वजीराबाद, CLC में गिरावट आ गई, DSB में गिरावट आ गई, और वजीराबाद पौंड 0 पर आके खड़ा हो गया। कुल मिलाकर 221 क्यूसेक, जिसे अगर मैं MGD में तब्दील करूं तो 120 के आसपास MGD पानी हरियाणा कम छोड़ रहा है दिल्ली के लिए, जिसे हम ट्रीट करके 120 में से 100 से 115 तक हम लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। तो 120 MGD पानी कम हरियाणा छोड़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली में 100 MGD से अधिक प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है। कहां कहां डिक्रीज हुई है, अब इसके आंकड़े मैं आपको देने जा रहा हूं, सरकारी आंकड़े। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां यमुना नदी का पानी आता है, जहां हम उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उस यमुना नदी के पानी की साफ सफाई करते हैं, उसे इस्तेमाल के लायक बनाते हैं,
और वहां से फिर दिल्ली के अन्य इलाकों में छोड़ते हैं। वहां पर भारी गिरावट देखी जा रही है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जहां हम 90 MGD पानी रोज उसका उत्पादन कर रहे थे, 90 MGD पानी का रोज उत्पादन कर रहे थे, वो आंकड़ा घट के 90 MGD से 55 MGD आ गया। पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद में। वजीराबाद में रोज हम 135 MGD की उत्पादन कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। कितना? 135 MGD रोजाना वजीराबाद पे। यह आंकड़ा घट के, क्योंकि हरियाणा ने यमुना नदी में पानी रोक लिया है, पानी दिल्ली की ओर नहीं भेजा जा रहा है, ये 135 MGD जो वजीराबाद पे वाटर प्रोडक्शन होता था, ये घट के 80 MGD पे आ गया है। इतनी भारी गिरावट इसमें देखी गई। और तीसरा और आखिरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां भारी गिरावट देखी जा रही है वो है ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओखला WTP में हमारी रोजाना की प्रोडक्शन मात्र 20 MGD होती थी, आज वो घट के 15 हो गई है। आपने देखा कि किस तरीके से राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े करे हैं कि जो दिल्ली वासियों को पानी मिलता है उस पर दिल्ली वासियों को अब तक वो पानी नहीं मिला है। अब देखना यही है कि दिल्ली वासियों को जो 110 क्यूसेक पानी जो मिलना चाहिए वो कम मिल पाता है। दिल्ली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट, वंदे मातरम के लिए।